आज हम आपको शिक्षा के बहुत महत्वपूर्ण भाग के बारे में बताएंगे। जो स्टार्टिंग से जो हमारी नींव होती है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत ही बड़ी और बहुत ही मजबूत बात है। यह सभी बच्चों को पता नहीं होता है। जो यह एलकेजी से लेकर के जो इंटरमीडिएट बीए तक के जो बच्चे होते हैं, आज के जो नई पीढ़ी की जनरेशन है उनको कुछ पता नहीं रहता है, लेकिन उनके लिए मैं कुछ छोटा सा एजुकेशन के माध्यम से उसको हम समझाना चाहेंगे। चलिए देखते हैं बेसिक नॉलेज क्या है। बेसिक यानी बेसिक नॉलेज, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि जो भी बच्चे होते हैं यानी स्टार्टिंग से ले करके जब उसका एडमिशन होता है बच्चों का, तो वह कौन कौन से स्टैंडर्ड में जाते हैं, ठीक है। कौन सा स्टैंडर्ड पहले आता है, उसके बाद कौन सा स्टैंडर्ड आता है, उसके बाद कौन सा, ठीक है। यानी पहली कक्षा क्या होती है, दूसरी कक्षा क्या होती है, तीसरी कक्षा क्या होती है, ठीक है। इसको हम मुख्य रूप से 3-4 श्रेणियों में विभाजित करते हैं, ठीक है। तो पहला आता है प्राथमिक पाठशाला, ठीक। प्राथमिक पाठशाला, ठीक है। प्राथमिक पाठशाला को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्कूल, ठीक। यानी प्राइमरी स्कूल, ठीक है। यानी प्राथमिक पाठशाला अंग्रेजी में हम बोलते हैं प्राइमरी स्कूल, ठीक। प्राइमरी स्कूल में कौन कौन से क्लासेस आते हैं, यानी प्राथमिक पाठशाला, ठीक है। प्राथमिक पाठशाला मतलब प्राइमरी स्कूल, ठीक है। प्राइमरी स्कूल में कौन कौन से कक्षाएं आती हैं उसको हम देखते हैं, ठीक है। जो एलकेजी से लेकर के ठीक, एलकेजी से लेकर के 1, ठीक, और 1 से लेकर के 5th क्लास, ठीक। यानी जो प्राइमरी पाठशाला है इसके अंतर्गत कितने क्लासेस आते हैं, मतलब एलकेजी से लेकर के 5th तक, यानी कक्षा 5 तक जो क्लासेस होते हैं वह प्राइमरी पाठशाला में आते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, यानी दूसरी कक्षा क्या होती है, जूनियर हाई स्कूल, ठीक। जूनियर हाई स्कूल, ठीक है। जूनियर हाई स्कूल में यानी सेकेंडरी पाठशाला इसको बोलते हैं, यानी जूनियर हाई स्कूल में हम क्या कहते हैं, इसमें जो है कि कौन कौन से क्लास के बच्चे आते हैं, इसके अंदर कौन कौन सा क्लासेस आता है उसको हम देखेंगे। इसके अंदर जो क्लासेस आते हैं वो आते हैं 6th लेकर के क्लास 8 तक, ठीक। यानी 6 स्टैंडर्ड से लेकर के क्लास 8 स्टैंडर्ड तक जो क्या आता है, जूनियर हाई स्कूल के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब जूनियर हाई स्कूल के बाद यानी जो हाई स्कूल से पहले आ रहा है, यानी इसका जूनियर मतलब उसके प्राथमिक श्रेणी के अंदर में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, इसके बाद कौन सा, यानी
प्राथमिक में क्या आएगा, LKG से लेके 5th तक, ठीक। यानी जूनियर हाई स्कूल में क्या आता है, 6th लेके के 8th तक, ठीक है। अब तीसरा हम देखेंगे कि हाई स्कूल, ठीक। हाई स्कूल किसको बोलेंगे, ठीक है। ठीक, हाई स्कूल, हाई स्कूल किसको बोलेंगे, इसमें जो है कि मैक्सिमम 2 क्लासेस होते हैं। ये 2 साल का कोर्स होता है जिसको हम 2 क्लासेस में बोलते हैं, 9th से 10th, ठीक। जो 9th से 10th तक के जो क्लासेस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई स्कूल, ठीक है। हाई स्कूल यानी जो बुक्स यानी जो सब्जेक्ट हम 9th में पढ़ते हैं वही सब्जेक्ट हम 10th में हमको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इस वही एक ही स्टैंडर्ड है जिसको हम हाई स्कूल बोलते हैं, ठीक है। यह 2 साल का कोर्स होता है, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे 4th में क्या आता है, 4th में आएगा इंटरमीडिएट, ठीक, इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट, ठीक है। अब इस इंटरमीडिएट क्या होता है, यह हाई स्कूल के बाद का स्टैंडर्ड आता है जिसके अंतर्गत कितने होते हैं, इसमें भी दो क्लासेस होते हैं, कौन कौन से, 11th से 12th, ठीक। यानी 11वीं से 12वीं तक के स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट, ठीक है। इसमें 2 तरह से सब्जेक्ट, मुख्य रूप से 2 तरह के सब्जेक्ट हम चुन सकते हैं। एक होता है बायोलॉजिकल सब्जेक्ट, दूसरा होता है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो बायोलॉजिकल सब्जेक्ट से आते हैं उनको जो है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है साइंस साइड में, और जो कि बायोलॉजी साइड से क्या होता है कि उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसमें मैथ की जगह बायोलॉजी हो जाता है, ठीक, यानी जीव विज्ञान, ठीक। और बाकी आर्ट सब्जेक्ट भी जो आर्ट साइंस से होते हैं, मतलब आर्ट सब्जेक्ट होता है जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र, तमाम प्रकार के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें हम देख सकते हैं, ठीक है। यानी इंटरमीडिएट 2 साल का होता है कोर्स, जो 11th में होता है वही 12th में होता है, ठीक है। अब इसके बाद का जो स्टैंडर्ड आता है हम देखते हैं, यानी पहला आ गया प्राथमिक पाठशाला यानी प्राइमरी स्कूल, LKG से 5 तक, ठीक। दूसरा आता है जूनियर हाई स्कूल, ठीक है, जो 6 से 8 तक होता है, ठीक। तीसरा होता है हाई स्कूल, ठीक है। हाई स्कूल में क्या होता है, 9 से 10 तक के क्लासेस आते हैं। चौथा आता है इंटरमीडिएट, जो 11 से 12 तक के क्लासेस आते हैं, ठीक है। अब पांचवा आता है इसमें कि पांचवा क्या होता है कि स्नातक, ठीक, यानी इसको स्नातक बोलते हैं। स्नातक मतलब इसको बोलते हैं यानी बैचलर डिग्री, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बैचलर डिग्री, ठीक, यानी बैचलर, ये स्नातक होता है। जो इंटरमीडिएट के बाद की जो कक्षाएं होती हैं उसको स्नातक डिग्री बोलते हैं, ठीक है। इसमें गिनती नहीं होती है, जैसे 12 तक तो हम गिन सकते हैं कि यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। इसके बाद हम पढ़ नहीं सकते, यानी 13 14 15 ऐसा नहीं बोल सकते। इसमें क्या है, स्नातक डिग्रियां आ जाती है, यानी एक जो है कि डिग्री आ जाता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या स्नातक में कौन कौन सी डिग्री आती है, जैसे BA, BSc, ठीक है, BTech, BCom, ठीक है, तमाम प्रकार के ऐसे जो सब आते हैं उसको हम स्नातक बोलते हैं, ठीक है। स्नातक के बाद इसका नेक्स्ट आता है क्या, 6वें नंबर पे मास्टर डिग्री, ठीक। यह मास्टर डिग्री होती है, यानी जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पोस्ट
ग्रेजुएट, ठीक, यानी पोस्ट ग्रेजुएट होता है, ठीक है, उसको मास्टर डिग्री, जिसमें मास्टर डिग्री में क्या क्या आते हैं, जैसे एमएससी हो गया, ठीक, एमए हो गया, ये सब क्या है, मास्टर डिग्रीज होते हैं, ठीक है। ये यानी इतना जो है कि बेसिक जानकारी है। इसमें क्या है कि नेक्स्ट हम अगले अगले क्लास में हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है।